गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आज इस वीडियो में लाए हुए हैं। हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चल रहा था, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और जो हम पहले लाए हुए थे 5 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा साइंस स्ट्रीम वालों के लिए चल रहा है प्रैक्टिस सेट और 2017 से लेकर 2024 तक हम यहाँ पे करवाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिएगा। यहाँ पे हमारा 2017 का है, अगला 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक पूरा हम कंप्लीट आपका सीरीज़ यहाँ पे देंगे। तो आप लोगों का एग्ज़ाम्स भी आने वाला है, आप इसको पूरा का पूरा देख के अपना तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। यहाँ पे पेपर 1 जो आप लोगों का रहेगा, आप सबके लिए रहेगा, और पेपर 2 आप लोगों का ऑप्शनल रहेगा। जो साइंस स्ट्रीम के रहेंगे, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ जितने भी रहेंगे, उन लोगों का अलग अलग सेक्शन रहता है। तो यहाँ पे हमारे बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे सीरीज़ को लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ पे भाग अ आया है। जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न होगा वैसे वैसे हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेंगे और वैसे ही हमारा ये पैटर्न होगा। सामान्य ज्ञान का पहले आएगा, फिर उसके बाद हिंदी का आएगा, फिर उसके बाद आप लोगों को ऑप्शनल आएगा। तो यहाँ पे हमारा सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं। निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो ये हमारा पैसिफिक महासागर सबसे बड़ा है। यहाँ पे दिया हुआ है प्रशांत महासागर। पैसिफिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पूर्ण गठित योजना आयोग का नया नाम है। पूर्ण गठित आयोग का योजना का नया नाम हमारा NITI आयोग है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बर्लिन इस देश की राजधानी है। बर्लिन हमारी जर्मनी देश की राजधानी है। ऑप्शन में डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन होता है। हंगरी का बुडापेस्ट होता है। जॉर्जिया का टिब्लिसी होता है। ग्रीस का हमारा एथेंस होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, विश्व तंबाकू रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, मैत्रिक एक्सप्रेस भारत में किस जगह शुरू किया गया है? तो ये हमारा ढाका में शुरू किया गया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। यह 14 अप्रैल 2018 से आरंभ हुई। इसकी क्षमता 418 यात्रियों की है। यह भारत के कोलकाता से बांग्लादेश ढाका की ट्रेन सेवा है। 43 साल के बाद दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए LED व वर्तमान तकनीक के LED का विस्तृत रूप है। LED का विस्तृत रूप हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक कौन है? तो हमारे मुकेश अंबानी जी हैं। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के लिमिटेड मुकेश अंबानी हैं और रिलायंस ग्रुप के हमारे अनिल अंबानी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, बम्बई और ढाके के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो ये 1853 में बिछाई गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठे का शासन बनाने के लिए निम्नलिखित में से इनकार किया गया। तो यहाँ पे डैलोजी से इनकार किया गया। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, चौरी चौरा घटना किस दिन घटित हुआ? चौरी चौरा घटना हमारा 5 फरवरी 1922 में घटित हुआ। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले का एक गांव है। इस गांव में 5 फरवरी 1922 को स्थानीय पुलिस और असहयोग आंदोलनकारियों के बीच प्रशासित संघर्ष हुआ। क्रोध से भरी भीड़ ने चौरी चौरा थाने में आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का स्थगित कर दिया था। आते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में स्वास्थ्य मोर्चे में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर सूची में कौन सा स्थान है? तो 39वां स्थान है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्नलिखित में से किसने भारत का दौरा किया? तो भारत का दौरा फाहियान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किस पद की संक्षिप्त रूप से वाहन का नाम जिप रखा गया? तो हमारा जनरल परब से रख दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत से निम्न में किसका अधिकतम निर्यात होता है? अधिकतम निर्यात हमारा पेट्रोलियम उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, FDI अपने साथ शेयर पूंजी लाता है लेकिन ये नहीं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हथियार और गोला बारूद।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, भारतीय सूची औद्योगिक के पितामह कौन है? तो हमारा नारायण मूर्ति जी हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, ईमेल का पूर्ण रूप है? ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निर्देश इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली स्टैंडर्ड क्लाइड की पद्धति है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाइट स्ट्रीम। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, वर्ष 2014 में स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह किस विषय पर हुआ था? जनमत संग्रह यूके के अलग होने के लिए किया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगले क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? ये हमारा प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से शुरू किया गया। 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा भारतीय मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? सूचना का अधिकार जम्मू एंड कश्मीर राज्य में प्रभावित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन किस शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया था। यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। मिशन का उद्योग वर्ष 2014 से 19 के माध्यम भारत को बनाकर वर्ष 2019 के गांधी जी का 150वें जयंती मनाए जाने के स्वच्छ दिवस भारत को संपूर्ण पूरा उसको स्वच्छ कर दिया गया। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होता है, सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? सूचना का अधिकार हमारा 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? तो हमारा ये 2006 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है? छोटा सिंगल नेटवर्क हमारा लैन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, वर्ष 2016 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो यहाँ पे नोवाक जोकोविक ने जीता था। अगले क्वेश्चन क्या आता है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म का स्वीकार नहीं करना। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? बायोडिग्रेडेबल हमारा एल्युमिनियम नहीं है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल हमारा 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन होता है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो हमारा 1 से 10 तक होता है। ऑप्शन में डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्यों आते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है? तो उच्च न्यायालय का सर्वनित्वित मुख्य न्यायाधीश होता है। अब आते हैं अपने हिंदी वाले पार्ट पे। हिंदी वाला पार्ट हमारा बी है। पहला दिया हुआ है क्वेश्चन, हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारी है? तो यहाँ पे संस्कृत, हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? हिंदी का स्थान हमारा दूसरा है। यहाँ पे हिंदी विश्व की लगभग 3000 वर्षों भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भारत भाषा परिवार के आधार पर हिंदी आरोपी परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में से हिंदी द्वितीय स्थान पे है। भाषा की मूल इकाई है, भाषा की मूल इकाई हमारी ध्वनि होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्यों आते हैं, चारपाई डैश शब्द है? चारपाई हमारा यहाँ पे योग रूढ़ शब्द है। अगले क्वेश्चन क्यों आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया और फिसलन डैश है? फिसलन हमारा भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्यों आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, गायक का अन्य लिंग रूप है? गायक का अन्य लिंग रूप हमारा गायिका होता है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही रूप है? सही रूप हमारा साहित्य की है। अगले क्वेश्चन क्यों आते हैं, सही रूप इसमें कौन सा है? सही रूप इकट्ठा है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
बेमेल शब्द को चुनिए। बेमेल शब्द को हमारा पराधीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कलफ, कलफ का हमारा हाथी का बच्चा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए है। हीरामन सुआ का उल्लेख आता है। हीरामन सुआ का उल्लेख हमारा पद्मावत आता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। सूरदास के गुरु, सूरदास के गुरु हमारे वल्लभाचार्य जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। बरिया बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरदास। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। जो धनी भूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इसका करेक्ट आंसर हमारा विश्लेषण श्लेष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में क्या होगा? तो स्वच्छ नंदतावाद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ है। ज्ञानपीठ पुरस्कृत पतंजलि की कृति है। पतंजलि का स्कृति हमारा चिंदबरा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी को राजभाषा का 14 सितंबर 1949 में मिला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतेंदु युग के समय सीमा है। भारतेंदु युग के समय सीमा हमारा 1850 से लेके 1900 तक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। हिंदी रेखाचित्र का विकास डैश के बाद हुआ। तो हिंदी रेखाचित्र का विकास हमारा 1936 में हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। पैसों को खर्च का हिसाब रखना सरकार को कब मुश्किल हो जाता है? तो योद्धाओं और विशेषज्ञों को तैयार करने में और बाहर से चीज़ें मंगवाने में सरकार द्वारा पैसे खर्च का हिसाब रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा मेमोरी टेस्टिंग है। ये हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। कुछ क्रिकेट खेलने वाले टेनिस खेलते हैं, कुछ टेनिस खेलने वाले हॉकी भी खेलते हैं, लेकिन कोई भी क्रिकेट खेलने वाला हॉकी नहीं खेलता। उपरोक्त कथन में से निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही तरह से दर्शाता है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे हमारा है क्रिकेट, टेनिस, हॉकी। यहाँ पे क्रिकेट, यहाँ पे देख लेते हैं। पहले देखेंगे टेनिस और क्रिकेट, और यहाँ पे टेनिस और हॉकी। कुछ टेनिस खेलने वाले हैं और कुछ क्रिकेट खेलने वाले हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ। यदि RUTHNIUM शब्द के अक्षरों में वर्णमाला के क्रम से सजाया जाता है तो बीच वाले अक्षर का दाहिनी और दूसरा अक्षर होगा। ऑप्शन सी हमारा टी हो जाएगा। यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 90 अंश घूमने के बाद क्या समय होगा? ऑप्शन बी हमारा 7 बजे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। एक घन को इस प्रकार से पेंट करना है कि 7 लगने वाले भुजाओं का रंग एक जैसा न हो। उसके लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे हमें 3 रंगों की आवश्यकता होगी। 6.2 यहाँ पे हम इसको देख लेंगे। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया है। एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है। यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में है तो घड़ी की बड़ी सुई किस दिशा में होगी? तो घड़ी की बड़ी सुई हमारी दक्षिण दिशा में होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। निश्चित कोर्ट में बैटलिफ का एक्लिडी लिखते हैं तो कोर्ट में सेलरॉम को कैसे लिखा जाएगा? तो हम रेफनेप लिखेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसको ऐसे व्याख्या किया गया है। आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उसके सम्मान में वृद्धि करता है? तो यहाँ पे सामुदायिक सेवा अध्यापक का सामाजिक गुण सम्मान में वृद्धि करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है। यदि XY के बेटे का भाई
है तो y का x का y के साथ क्या नाता है, तो x का y के साथ बेटे का नाता है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रीना सुनीता से आयु में दुगनी बड़ी है। 3 साल पहले वह सुनीता से तिगुनी बड़ी थी। अब रीना कितने साल की है, तो रीना हमारी 12 साल की है। यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, नीलम और शान के स्कूल आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 है। यदि नीलम की 1/3 आयु का शान की आधी आयु का अनुपात 5 और 9 है, तो शान की स्कूल आयु कितनी होगी, तो निर्धारित नहीं की जा सकती इसकी आयु। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कीट पक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण है नाइट्रोजन प्राप्त करना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घनाकार पानी की टंकी के सतहों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, यदि एक और यह खुलता है तो इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। ऑप्शन डी हमारा कट है 20 मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बादल रहित रातों वाले आकाश की अपेक्षा बादल छाए रहने वाली रातों अधिक गर्मी होती है, क्योंकि बादल भूचालक की भांति होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दंड चुम्बकों की चुंबकीय क्षमता होती है ध्रुवों पर अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, यदि द्रव्य 17 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे होने में 5 मिनट का समय लगता है, तो उसी द्रव्य को 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में कितना समय लगेगा, तो ऑप्शन बी हमारा 5 मिनट से अधिक लगेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, बादल, ये हम देख लिए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, सामान्यतः श्रेणी इतना का 18वां पद होगा। समांतर श्रेणी इतना का हमारा 35 और √2 हो जाएगा। यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हम लोग इसको 10th में पढ़ चुके हैं, समांतर श्रेणी। अगले क्वेश्चन को आता है। अगला क्वेश्चन दिया है, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, शरीर में प्रोटीन की कमी होने वाला रोग, यहाँ पे हमारा क्वासी और रख हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लड़की कुचालक होता है क्योंकि, लकड़ी हमारा कुचालक क्यों होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह के संचारों उपग्रह की ऊंचाई लगभग होती है, उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज ABC अंतःवृत्त में निम्नानुसार बना है। यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल OB BOC का मान होगा, BOC का मान ऑप्शन सी हो जाएगा 120 डिग्री। आते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन दिया है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के 2 न्यून कोण होंगे, यहाँ पे 45 और 45 होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र CA3PO42 होता है, ट्वाइस होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, 8.8 किलोमीटर दूरी तय करने में एक चक्का 4000 बार परिक्रमा करता है, तो इसका व्यास कितना होगा, इसका व्यास हमारा 70 सेंटीमीटर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, सूक्ष्म कोशिका कवद्रव्य माइक्रोकोफ्लेमा में पाई जाती है, कवद्रव्य है, उसका कवक हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है, चींटी काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र, इट मीन्स अणु सूत्र क्या होता है, इसका अणु सूत्र ZnCO3 होता है, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। कैलेमाइन ZnCO3 जिंक का प्रमुख अयस्क है, इसके विलयन का प्रयोग चींटी से के काटने पर त्वचा पर लगाया जाता है, इससे चींटी का विष फार्मिंग अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है। सो गाइस, मेरी आज की ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो हमारा जो आएगा वो हमारा प्रैक्टिस सेट 7 हो जाए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।